सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? तो बच्चे, अपने JAS सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m कैन स्लाइड ऑन ए फिक्स फ्रिक्शनलेस सर्कुलर ट्रैक। यहाँ पे 3 पार्टिकल हैं और तीनों पार्टिकल जो है कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो पार्टिकल M3 है वो इस रेडियस r के अबाउट कंस्ट्रेंट टू मूव है। ये M2 जो है 2r के अबाउट है और M1 भी 2r के अबाउट। मतलब आप ऐसे सोचो कि ये दोनों रिंग होंगी और इस रिंग में ये M1 M2 और M3 बीड के तरीके से होंगे, बीड के तरीके से होंगे। ठीक है। अच्छा, पार्टिकल M1 मूव विथ वेलोसिटी v0 एंड हिट पार्टिकल M2। तो पार्टिकल M1 वेलोसिटी से v0 वेलोसिटी से जो पार्टिकल M1 है वो v0 वेलोसिटी से मूव करता हुआ M2 को हिट करता है, M2 को हिट करता है। और इनका जो कोलिजन का नेचर है वो इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक है। ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद बोला जा रहा है कि एज्यूम M2 एंड M3 इनिशियली एट रेस्ट। ये अभी इनिशियली रेस्ट पर है और स्प्रिंग इस समय जब इस पोजीशन पे हीटिंग के पहले M1 का M2 से हीटिंग के पहले ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है। ठीक है। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ M3 व्हेन एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज मैक्सिमम। तो जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन मैक्सिमम हो जाएगा तो हमारी M3 की क्या वेलोसिटी होगी, M3 की क्या वेलोसिटी होगी। तो बच्चों सबसे पहले इसमें आपको दो चीज़ें सोचनी होगी कि पहले M1 का M2 से कोलिजन होगा, उसके बाद ये दोनों अपनी अपनी वेलोसिटी गेन करेंगे। फिर जैसे ही M2 को वेलोसिटी मिलेगी ये बीड जो है इस वाले रिंग पे जो है स्लाइड होता हुआ जाएगा। और जब ये स्लाइड होगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। स्लाइडिंग के बाद, स्लाइडिंग के बाद जैसे कि देखिए यहाँ पर ये सिचुएशन है कि ये v0 वेलोसिटी से आ रहा था इसको हिट करने के लिए, है ना। v0 वेलोसिटी से आ रहा था इसको हिट करने के लिए और इसका मास मास अपना m1 था। अच्छा, M1 M2 और M3 के बारे में जो भी दिया हुआ है कि सभी के मास m है, सभी के मास m है। ठीक है। तो M1 M2 M3 के मास इक्वल है। ये अपना M2 है, ये M3 है। तो पहले इन दोनों में M1 M2 में कोलिजन किया जाए। ठीक है। और ये जस्ट बिफोर कोलिजन हो जाएगा, जस्ट बिफोर कोलिजन। और ये होगा अपने पास जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये जस्ट आफ्टर कोलिजन होगा। ठीक है। तो पहले इसके लिए तो आपको दो इक्वेशन लिखना होगा। लीनियर मोमेंटम m1 v0 इज इक्वल टू m1। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी हमें नहीं पता भाई, सेम मास के हैं बट इलास्टिक नहीं है ना, तो एक्सचेंज मत कर दीजिएगा जल्दी में। ठीक है। ये जस्ट आफ्टर कोलिजन होगा। तो इसकी वेलोसिटी हम कुछ v1 मान लेंगे। तो हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 दिया ही हुआ था इक्वल टू m। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा v0 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। और एक हम e की इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों। एक e की हेड ऑन कोलिजन है, e की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, 1/2 था। दिस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन में अप्रोच इज योर v0, अप्रोच इज योर v0। ठीक है। तो हमारे पास v2 माइनस वी अपॉन दिस, तो मतलब v0/2 इज इक्वल टू v2 माइनस वी। ये सेकेंड होगा। इन दोनों से हम लोग v1 और v2 फाइंड कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है v2 निकालने की। तो इसको जैसे हम ऐड कर दें, ऐड करने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 3v0/2 दैट इज इक्वल टू 2v2। तो v2 अपने पास आएगा 3v0/4। ठीक है। आप v1 निकालना चाहते हो तो v1 भी निकल जाएगा, v2 माइनस v0/2, v2 माइनस v0/2 और वो अपने पास होगा 3v0/4 माइनस v0/2। तो आप बता सकते हो यहाँ से जो है v0/4 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इससे मैं क्यों निकाला, इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा ना हो कि कहीं फिर से कोलिजन तो नहीं हो जाएगा 1 और 2 के बीच में। तो नहीं होगा क्योंकि v2 आफ्टर कोलिजन v2 ग्रेटर देन v1 है, तो कोलिजन नहीं होगा, ये पीछे ही रहेगा। अब ये जो है
V2 जैसे ही इस पे आगे बढ़ेगा तो देखिएगा V2 के पास एक वेलोसिटी मिल चुकी है, और मतलब M2 इसकी वेलोसिटी जो है अपने पास है 3v0/4 V2 से चलेगा, ये M3 अभी रेस्ट पर है। तो किसी इंस्टेंटेनियस इसके बाद क्या होगा बच्चों, जस्ट एक मोमेंट लें कि जस्ट अब ये ऐसा हो गया, तो आप देखिए जो एलोंगेशन होगा, है ना, जो इस पे एलोंगेशन होगा ये इस तरीके से हो गया। तो यहाँ से अभी ये यहीं पर है M3, और ये अभी यहाँ से ऐसे हुआ, क्योंकि इसको कौन टेंजेंशियल कोई एक्सेलरेशन देगा तब तो M3 एक्सेलरेट होगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे होगे कि आपके पास जो kx है ना, kx हमेशा अलोंग द स्प्रिंग लगेगा, तो kx का एक कंपोनेंट ये kx होगा, और यहाँ पर एक kx आ जाएगा, तो ये kx का एक कंपोनेंट, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसका जो सेंटर है, सेंटर इनका कहीं यहाँ पर है, ठीक है, तो सेंटर इन लोगों का यहाँ पर है कहीं पर। तो kx का एक कंपोनेंट जो नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा ये है O, ये है O, सेंटर इसका O है। थोड़ा सा और ऊपर बना दूँ तो आप क्लियर कट समझ पाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ें हो क्या रही होंगी, देखिए ये है, और इसके बाद ये था, ठीक है, ये है O। तो मैंने कहा कि M3 और M2, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन हम बोल सकते हैं कि ये कुछ ये पोजीशन गेन किया होगा, ठीक है। तो जब ये पोजीशन गेन किया होगा तो यहाँ आप बोल सकते हो कि जो kx लगेगा, यहाँ जो kx लगेगा इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ से कि ये ऐसा है, ये है नॉर्मल, ठीक है, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और एक रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो रेडियल डायरेक्शन से तो मतलब नहीं है, ये इसको रिटार्ड करेगा, इसकी वेलोसिटी जो होगी, इसकी वेलोसिटी इधर जा रही है, तो kx का एक कंपोनेंट है ना ft यहाँ पर लगेगा, और ये अपना m2 है, तो ये रिटार्ड होगा, है ना, ये अपने पास क्या होगा, ये रिटार्ड होगा। और यहाँ की बात करी जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये kx ऐसा लगेगा, ये kx अपने पास ऐसा लगेगा, तो इसमें भी इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अपना कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, बोलो, ये कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ से, तो अब आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये इसको एक्सेलरेट करेगा। तो सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि अब M2 भी आगे बढ़ेगा, M1 रिटार्ड होता हुआ बढ़ेगा, M2 एक्सेलरेट होता हुआ। अब सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात सोचनी है आपको कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम एलोंगेशन, जो इन्होंने पूछा है कि कंडीशन इन्होंने एक पूछा है ना कि द वेलोसिटी व्हेन एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एलोंगेशन कब बोलोगे? जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस आप करते हो कि दो स्प्रिंग है, एक ब्लॉक से, दो ब्लॉक से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो उसमें मैक्सिमम एलोंगेशन की बात करते हो, तो आप जानते हो कि दोनों ब्लॉक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो उनमें रिलेटिव सेपरेशन नहीं होता। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसका जो स्टेट गेन हुआ है अभी, तो ये इस डिस्टॉर्टेड चलेगा, उसके बाद अगर ये दोनों कॉमन ओमेगा से मूव करने लगे, ध्यान दीजिएगा ये सबसे क्रूशियल चीज है, ये अगर आप सोच पाएंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। यहाँ से जब ये M2 इधर जा रहा होगा, M3 भी इधर जा रहा होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ये दोनों किसी टाइम के बाद एक कॉमन ओमेगा को अचीव करें, मतलब दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग का जो स्टेट है, स्प्रिंग का जो स्टेट है वो वही रहेगा। बताइए कैसे? अब मान लीजिए ये दोनों कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, तो ये यहाँ पर हैं, तो थीटा दोनों का सेम होगा डी थीटा बाई डी टी, तो ये यहाँ पर हैं, फिर कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे, फिर कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे, तो आप ये देख रहे हो कि उनका जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगा। तो दैट इज द पर्टिकुलर थिंग जो हमें समझना होगा कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम एलोंगेशन, both the balls
मूव विथ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। तो आप ये बोल पाओगे कि दोनों का जब थीटा सेम होगा तो जितना रेडियल डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ से थीटा जाएगा तो ये भी जाएगा, तो मतलब स्प्रिंग का फिर जो है, जो भी स्टेट स्प्रिंग ने अचीव करा होगा वो चेंज नहीं होगा। ये सभी को क्लियर है। तो हमें ये ढूंढ लिया कि ये V2 जो अपना आ रहा है वो 3V0/4 था, और इस 3V0/4 से इस स्टेट को ये अचीव कर रहा है। तो फाइनली अब हम मैक्सिमम एलोंगेशन की कंडीशन ढूंढ चुके हैं, और मैक्सिमम एलोंगेशन की जो कंडीशन है उस कंडीशन को देखते हुए हमारे पास जो स्टेट बच रहा है वो स्टेट बच रहा है, ये इनिशियल स्टेट होगा कोलिजन के बाद और एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन। इन दो स्टेट को अब आप देखेंगे तो ये एक तरीके से अपना इनिशियल स्टेट होगा, और ये है अपना 3V0/4। ठीक है, इससे तो हमको मतलब नहीं है। उसके बाद इनका अपना V1 V2 होगा, लेकिन ये कॉमन ओमेगा से मूव करेंगे। तो हम इन दोनों के लिए दो चीजें बोल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड्स ट्रू होगा बच्चों, कहाँ, ओ के अबाउट, है ना। ओ के अबाउट क्या हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ट्रू है, क्योंकि केवल kx फोर्स है, और kx फोर्स जो है, kx फोर्स अपना जो है, जब ये थीटा सेम हो जाएगा इनका तो रेडियल डायरेक्शन में हो जाएगा, कि एक्स फोर्स अपना रेडियल डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि AMC, एक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं किसकी, AMC एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट O, ये लिख सकते हैं। तो देखिए ये इनिशियल स्टेट होगा, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें M1 वाले बॉल से मतलब नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वो कौन कौन सा है सिस्टम में, इसको हटा ही दें यहाँ से, फिर इसका कोई काम नहीं है, इस वाले का कोई काम नहीं है सिस्टम में। हमें सिस्टम से मतलब है, और सिस्टम में M2 है और M3 है। अब तो ये इनिशियल स्टेट है। तो यहाँ पर देखिए mv0 r, ये लिख सकते हो एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो जाएगा mv0 3V0/4 × 2r, ये इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन, दोनों कॉमन ओमेगा से मूव कर रहे हैं, तो या तो आप आई सिस्टम इंटू ओमेगा लिख दो, या फिर हाफ m इंटू इसकी जो वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी। तो अगर ये ओमेगा है तो v = इसकी वेलोसिटी होगी r ओमेगा, इसकी 2r ओमेगा। तो बात वही है कि आप सीधे सीधे i ओमेगा लिखो। तो i जो है सिस्टम का क्या होगा बच्चों, m इंटू r स्क्वायर प्लस m इंटू 2r स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हम ओमेगा निकाल लेंगे, क्या यहाँ से हम ओमेगा निकाल लेंगे 3mv0/2r। देखिए 3mv0/2r, दिस इज इक्वल टू 5mr² ओमेगा। तो यहाँ से हम ओमेगा निकाल पा रहे हैं, वो होगा 3v0/10r, 3v0/10r। तो हमारे पास ओमेगा आ चुका है एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन। और अगर हमारे पास ओमेगा आ चुका है बच्चों, तो हमारे पास m3 और m2 की वेलोसिटी भी आ चुकी होगी, m3 और m2 की वेलोसिटी भी आ चुकी होगी। तो m3 एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा, इट इज r इंटू 3v0/10r। तो हमारे पास आएगा ये 3v0/10, 3v0/10। तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम स्प्रिंग के एलोंगेशन में 3v0/10 ये वेलोसिटी पूछी गई थी आपसे। दूसरा आपसे पूछा गया था फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ होगा, तो इसके लिए क्या हम लोग यहीं से यहीं के लिए एनर्जी कंजर्वेशन पे जा सकते हैं बच्चों। तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखें इसमें, तो एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, ये अपना इनिशियल स्टेट था जस्ट कोलिजन के बाद, और एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन इज आवर फाइनल स्टेट। तो इस समय एनर्जी जो है केवल किसके पास है, वो है m2 के पास, और वो क्या लिखी जा सकती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाफ mv2², दैट इज इक्वल टू, इनके पास जो एनर्जी है, इनके पास जो एनर्जी है,
आप उसी तरीके से लिख सकते हैं, दोनों का कॉमन ओमेगा है, तो या आप हाफ आई ऑफ द सिस्टम इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख लो, या फिर हाफ m3v3 हाफ m2v2, तो बात वही आ जाएगी। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। तो हाफ आई अपने पास है m इंटू आर स्क्वायर प्लस m इंटू 2r स्क्वायर, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों आप जो है ये चीज़ें निकाल सकते हैं, इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी, और आप 3v0 बाई यहाँ से ये लिख लो, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो 5mr स्क्वायर ओमेगा, फिर ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, वहाँ से लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से आपको जब सॉल्व करेंगे, v2 आपको पता है, v2 इज योर हाफ m 3v0 बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ से अपने पास हो जाएगा ये 5mr स्क्वायर इंटू ओमेगा अपने पास था 3v0 अपॉन 10r का होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप जो है वो मैक्सिमम एलोंगेशन भी निकाल सकते हैं, तो जब आप इसको निकालेंगे तो आपका बी पार्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, बी पार्ट आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको बी पार्ट इसका आंसर मिल जाएगा एक्स मैक्स, तो एक्स मैक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन में जो सबसे अच्छी बात थी कि हमें ये ढूंढना था कि एट द टाइम ऑफ सर्कुलर, आपने ऐसे बहुत क्वेश्चंस किए होंगे ट्रांसलेशन वाले, बट इस सिचुएशन में आपने ये सीखा कि कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले तो जब आप मैक्सिमम का केस तभी बोल सकते हैं जब दोनों सेम ओमेगा से मूव करें। ऐसा होने पे दोनों जो है रेडियली, दोनों का जो रेडियल डायरेक्शन होगा वो सेम हो चुका होगा, रेडियली दोनों के स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। और जब रेडियली दोनों के स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब स्प्रिंग के अलोंग कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब स्प्रिंग का स्टेट जो है जैसा अब रह चुका है वैसा ही रहेगा, तो दैट इज आवर मैक्सिमम एलोंगेशन। ठीक है बच्चों, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।